अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। आज हम केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टाइम तक हम लोगों ने बेटा केसी मतलब अक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एप्लीकेशंस को डिस्कस कर रहे थे। तो आज बेटा ये जो टॉपिक है हमारा वो है इफेक्ट ऑफ कंडीशन एक्विलिब्रियम पोजीशन पोजीशन ऑफ एक्विलिब्रियम पे डिफरेंट कंडीशंस जो होती है। कंडीशन मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इनका इफेक्ट क्या होता है। अच्छा, इस टॉपिक के अंदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना वो ये है कि एक्विलिब्रियम पोजीशन और एक्विलिब्रियम कांस्टेंट में फ़र्क होता है। बच्चे समझते एक ही चीज़ है। अगर आपको याद होगा तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि एक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये जस्ट एंड जस्ट टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। लेकिन हम देखेंगे एक्विलिब्रियम पोजीशन बेटा टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ों पे डिपेंडेड होती है। तो इसलिए बेटा इसको मैंने फ़र्क बना के यहाँ पे लिखने की कोशिश की है, क्योंकि 99% बच्चे यही समझते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक ही चीज़ होती है, हालांकि ऐसा नहीं होता। सबसे पहला बेटा डेफिनेशन का फ़र्क करते हैं। डेफिनेशन बेटा वो कहता है एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब कि केसी इट इज़ रेशियो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट डायनामिक इक्विलिब्रियम। वो कहता है जब डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम होती है ना किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, तब वो कहता है आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के दरमियान जो हम रेशियो लेते हैं, मतलब जो उसका आंसर्स निकालते हैं, वो उसे हम किसका नाम बोलते हैं, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन एक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है? एक्चुअली एक्विलिब्रियम पोजीशन इट इज़ अ स्टेट व्हेन बोथ रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बिकम्स इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये एक स्टेट का नाम है, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो आंसर बताती है। मतलब कि केसी का आंसर आ गया 0.211, केसी का आंसर आ गया 57, केसी का आंसर आ गया 10 टू रेज पावर 25, केसी का आंसर आ गया 10 टू रेज पावर -13। वो न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू नहीं है, ये तो एक स्टेट का नाम है। कौन सी स्टेट का नाम है किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। वो कहता है बेटा जो केसी होता है, केसी की एक फिक्स वैल्यू होती है। मैंने आपको जब एप्लीकेशन का केसी पढ़ाई तो पहली लाइन मैंने यही लिखी थी। वो कहता है कि केसी हैज़ स्पेसिफिक या कांस्टेंट वैल्यू एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। ये एक फिक्स टेम्परेचर पे बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। केसी का टेम्परेचर किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर बदलने से उसकी केसी की वैल्यू भी डिस्टर्ब होती है। लेकिन वो कहता है इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होती है ये वो आपके पास एक्सटर्नल कंडीशन मतलब कि टेम्परेचर से भी चेंज हो जाती है बेटा, प्रेशर से भी चेंज हो जाती है, कंसंट्रेशन से भी हो जाती है, वॉल्यूम से भी बेटा वो क्या कहता है, चेंज हो जाती है। तो याद रखिएगा यही एंट्री टेस्ट का एमसीक्यूज है कि एक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बच्चे समझते हैं कि एक्विलिब्रियम पोजीशन एक और एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक ही चीज़ है। तो एमसीक्यूज एंट्री टेस्ट में पूछा जाता है कि एक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। तो आगे ऑल ऑप्शन होता है। बच्चे समझते हैं इधर सर ने बताया था ऑल है तो ऑल ही होगा, नहीं, टेम्परेचर पे ये डिपेंडेड है। बाकी ना तो केसी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर ना तो बेटा प्रेशर का कोई असर है, ना ही कंसंट्रेशन का और ना ही वॉल्यूम का। लेकिन एक चीज़ का असर है और वो किसका है बेटा, टेम्परेचर का। तो ये इसलिए फ़र्क बना के लिखा ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद बेटा एक और भी एमसीक्यू नीचे लिखा हुआ कहता है अगर केसी की वैल्यू लार्ज होती है ना, ये देखो इन दोनों में रिलेशन है इक्विलिब्रियम और केसी के दरमियान। वो कहता है अगर केसी की कीमत लार्ज होती है तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा बेटा, वो राइट साइड पे होगा। और वो कहता है कि आपके पास जो केसी की कीमत बहुत समाल होगी, तो वो कहता है तब इक्विलिब्रियम क्या होगा, लेफ्ट साइड पे होगा। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, केसी की कीमत लार्ज होने का मतलब हम लोगों ने क्या कहा था कि जब केसी की कीमत लार्ज होती है इसका मतलब रिएक्शन क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए वो कहता है कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट साइड की तरफ होगी। ठीक हो गया कि और जो अब हमने केसी की कीमत संभाल पड़ी थी तो इसका मतलब क्या था, रिएक्शन कभी नहीं कंप्लीट होता। इसलिए इक्विलिब्रियम क्या होगी, रिएक्शन के लेफ्ट साइड की तरफ होती है। ये एमसीक्यूज टाइप है बेटा। अब वो कहता है इक्विलिब्रियम पोजीशंस के ये जो सारे जो फैक्टर्स है ना बेटा, ये इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअली ये चीज़ें हैं।
कि किस तरह से टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होती है, किस तरह से प्रेशर चेंज करने से होती है, किस तरह से कंसंट्रेशन चेंज करने से होती है, किस तरह से वॉल्यूम, और एक और होता है कैटलिस्ट के ऐड करने से क्या होता है। अब इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए एक हम लॉ डिस्कस करेंगे बेटा, जिसे हम ली शैटलियर प्रिंसिपल का नाम बोलते हैं बेटा। तो आइए ली शैटलियर प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं। देखो, प्रोनाउंस करना बेटा हर बंदे का अपना होता है, वो कुछ इसको चैटलियर भी पढ़ते हैं, शैटलियर भी पढ़ते हैं, तो ज़्यादातर प्रोनाउंस इसको बेटा शैटलियर के लिहाज से ही किया जाता है। अच्छा, ली शैटलियर प्रिंसिपल अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ये शॉर्ट क्वेश्चन इतना ज़्यादा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है कि मैं यही कहूँगा किसी को कुछ ना आता हो इस चैप्टर में, ये शॉर्ट क्वेश्चन इसकी डेफिनेशन लाजमी आपको आनी चाहिए, क्योंकि बेटा ये हर साल बोर्ड के अंदर आने वाला ये शॉर्ट क्वेश्चन है। वो कहता है स्टेट द ली शैटलियर प्रिंसिपल, इसकी डेफिनेशन लिखे बेटा। तो आज हम इस शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब देखो बेटा, वो कहता है ली शैटलियर प्रिंसिपल एक्चुअली होता क्या है बेटा, इसको समझिएगा। पहले डेफिनेशन मैंने आप यहाँ पे लिखी है, फिर इसको फिजिकल एग्जांपल से सीखते हैं। वो कहता है इफ अ स्ट्रेस इज अप्लाइड, स्ट्रेस का मतलब है कोई केमिकल रिएक्शन बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम पे हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहे हैं। तो स्ट्रेस का मतलब ये नहीं कि ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं, स्ट्रेस का मतलब यहाँ पे है कि हमने उसकी कंसंट्रेशन में इजाफा कर दिया, चेंज कर दिया, प्रेशर बढ़ा कम कम कर दिया, वॉल्यूम चेंज कर दिया, या कैटलिस्ट ऐड किया, या टेम्परेचर, मतलब इन फैक्टर्स में से कोई हमने ऊपर से पंगा लिया है, तो इसलिए वो उसको स्ट्रेस इज अप्लाइड। वो कहता है अगर हम एक्विलिब्रियम हालत में किसी सिस्टम पर या रिएक्शन पर स्ट्रेस अप्लाइड करते हैं, तो सिस्टम इस तरह से एक्ट करता है कि उस जो अप्लाई किए गए जाने वाले असर को नलीफाई करता है। नलीफाई का मतलब कैंसल आउट करता है एज फार एज पॉसिबल, जितना मुमकिन हो सकता है। जब हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन के ऊपर इन फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर अप्लाई करते हैं, तो रिएक्शन की यही कोशिश होती है कि इस फैक्टर को जल्दी से जल्दी हम कैंसल आउट करके फिर से इक्विलिब्रियम की हालत में आए। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड द ली शैटलियर प्रिंसिपल। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो बेटा, मिसाल के तौर पर ये एक फिजिकल एग्जांपल है बेटा, हालांकि केमिकल रिएक्शन में ऐसा होता नहीं है। दो मैंने ये बेटा ड्रम से लिए, इनको पाइप की मदद से जोड़ा है, इसमें पानी भरा हुआ है। ऐसे समझें बेटा, अगर ये जो इधर से कोई चीज़ आएगी वो हमारे पास प्रोडक्ट है, इधर से कोई चीज़ आएगी रिएक्टेंट है। अब मिसाल के तौर पे मैं कंसंट्रेशन फैक्टर को यहाँ पे लागू कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि यहाँ रिएक्टेंट से कोई मतलब रिएक्टेंट यहाँ बेटा है पानी है, बस समझिएगा कि इक्विलिब्रियम किस तरह से चेंज होती है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। वो कहता है ऊपर से मैंने पानी डाल दिया, अब इधर पानी ज़्यादा हो गया, इसकी लेयर बेटा यहाँ तक हो गई है, यहाँ तक। वो कहता है अब ली शैटलियर प्रिंसिपल क्या है। ली शैटलियर प्रिंसिपल ये है कि ये पानी की लेयर इधर नहीं रहेगी, पानी रिएक्शन खुद को इस तरह से मतलब सिस्टम करेगा, पानी मूव करके इधर आएगा, इधर थोड़ी सी लेयर ऊपर चली जाएगी, ये देखो इधर लेयर ऊपर आ गई, और इधर वाली लेयर ऊपर नहीं रहेगी, अब बिल्कुल इसके सामने आ जाएगी, यहाँ पे बन जाएगी यहाँ तक। तो अब वो कहता है फिर से इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगी। तो ये था कि सिस्टम किस तरह से खुद को एक्ट करता है और ऊपर से नए आने वाले फैक्टर के असर को कैंसल आउट करता है, नलीफाई करता है। नलीफाई करने के बाद वो क्या कहता है, खुद से इक्विलिब्रियम बना लेता है। तो ये बेटा आपके पास ली शैटलियर प्रिंसिपल था। तो इंशाल्लाह बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये वन बाय वन सारे देखेंगे कि किस तरह से कंसंट्रेशन चेंज में होता है, किस तरह से प्रेशर में होता है। ये सारे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटी टेस्ट के लिहाज से ये टॉपिक्स है बेटा, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी। तो अब पेपर में अगर ली शैटलियर प्रिंसिपल आता है तो डेफिनेशन के बाद ये नीचे वाले आप पॉइंट लिखिएगा।